दोस्तों, एक गांव में ऐसा लड़का रहता था जिसको देख के हर कोई ये सोचता था कि यार 10-20 गांव में भी ऐसा कोई लड़का नहीं होगा। इतना सुंदर सुंदर भी था। उसकी कद काठी, लंबाई, शरीर की बनावट सब कुछ बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। दोस्तों, उस नौजवान का नाम था अर्जुन। अर्जुन के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वो अपने भैया और भाभी के पास में रहता था। उसका बड़ा भाई एक था और जैसे तैसे अपने दिन गुजारता था। दोस्तों, अर्जुन का ज्यादातर समय बीतता था गांव के जो जमींदार थे उनके खेतों में पानी देने में, उनका ही काम करने में। उसके बदले में उसको पैसा मिल जाया करता था। दोस्तों, जमींदार का जहाँ पे घर था वहां पे एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, यानी कि जमींदार का घर और जमींदार के जो खेत थे उनके बीच में एक ग्राउंड था। उस ग्राउंड में कभी कभार मेला लगा करता था, बहुत भीड़ भाड़ हुआ करती थी और कभी कभी कुछ बंजारे उस ग्राउंड में आके रुक जाया करते थे और जब उनकी इच्छा होती थी तो वहां से चले जाया करते थे। दोस्तों, एक समय की बात है, अर्जुन गांव के जो जमींदार थे उनके खेतों में पानी दे रहा था। और पानी पता कैसे दिया जाता था कि कुआं बना था, जमींदार के खेतों में कुआं बना था और कुएं से ही बाल्टी भर के, यानी कि रस्सी डाल के बाल्टी भर के, और वो नीचे नाली बनी होती थी, उसी में पानी निकाल निकाल के डालता था और वो नाली जाती है खेतों की तरफ और उसी से सिंचाई हुआ करती थी खेतों की, और उसके बदले अर्जुन को पैसा मिला करता था। तो दोस्तों, ऐसे ही एक दिन अर्जुन जब खेतों में पानी दे रहा था, तभी अचानक उसको ऐसा लगता है कि कोई उसके पास में खड़ा हुआ है। दोस्तों, अर्जुन मुड़ के देखता है तो देखता है कि एक बंजारन की लड़की, जो बंजारे वहां उस फील्ड में, ग्राउंड में आके रुक गए थे, लेकिन अर्जुन को इसकी खबर नहीं हुई थी। वो बंजारन लड़की सामने खड़ी है और वो बंजारन लड़की इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि उसको देख के अर्जुन को पता नहीं क्या हो गया कि अर्जुन के हाथ से रस्सी छूट गई और वो बाल्टी उसी कुएं में जाके गिर गई। जैसे ही कुएं में बाल्टी गिरती है, अर्जुन घबरा जाता कि अरे बाल्टी गिर गई। तो वो बंजारन लड़की कहती है कि अरे हम तो यहाँ पे पानी भरने के लिए आए, तुमने तो अपनी बाल्टी ही गिरा दी। दोस्तों, अर्जुन बहुत ज्यादा परेशान होता है कि अब इस बाल्टी को हम कैसे निकालें, मुझे यहाँ पे खेतों में पानी लगाना है। दोस्तों, बंजारन लड़की थोड़ी सी मुस्कुराती है और कहती है कि अभी हम अपने डेरों से एक ऐसा कांटा जैसा ला रहे हैं, उसी से तुम्हारी बाल्टी को हम निकाल देंगे। वो लड़की वैसा ही करती है। दोस्तों, अर्जुन की बाल्टी को निकाल देती है और अपने घड़े में भी वो बंजारन लड़की पानी भर लेती है और जो अर्जुन काम कर रहा था, अर्जुन का काम भी शुरू हो जाता है। अब दोस्तों, क्या होता है कि रोज का यही काम हो जाता है। वो बंजारन लड़की तभी आया करती थी जब अर्जुन वहां पे हुआ करता था। अर्जुन जमींदार के खेतों में पानी दिया करता था। लगभग 3 महीने बंजारे उसी ग्राउंड में रुकते हैं और वो बंजारन लड़की रोज, मतलब किसी न किसी बहाने अर्जुन से मिला करती थी, अर्जुन से बातें करती थी और अर्जुन को वो लड़की इतनी पसंद थी, इतनी सुंदर लगती है कि अर्जुन को ऐसा लगने लगा कि काश मेरी इससे शादी हो जाए। और दोस्तों, जो बंजारन लड़की थी उसको भी कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अगर मेरी इस लड़के से शादी हो जाती तो जिंदगी कितनी बढ़िया होती। दोस्तों, इनमें आपस में प्रेम हो जाता है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि वो बंजारन लड़की अर्जुन से कहती है कि अब मेरा कबीला यहाँ से जाने वाला है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बिछड़ जाएंगे। दोस्तों, वो बंजारन लड़की अर्जुन से कहती है कि चलो मेरे पिताजी से बात करो, चल के हम अपने पिताजी को बताएंगे कि हम इस लड़के से शादी करना चाहती है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अब भैया, अर्जुन को भी वो लड़की इतनी पसंद थी कि अर्जुन अपने आप को रोक नहीं पाया। अर्जुन उस बंजारन लड़की के साथ में बंजारों के कबीले में जाते हैं, डेरे में जाते हैं और उस लड़की के पिताजी से बात करते हैं। दोस्तों, लड़की का पिताजी पूछता है कि भाई क्या करते हो, क्या तुम्हारी आमदनी है? तो लड़का बता देता है कि भाई मेरे पास कोई आमदनी का स्रोत नहीं, कुछ भी ऐसे नहीं, और जमींदार खेतों में पानी लगाते हैं, ऐसे ऐसे करके कमाते हैं। जब बंजारन लड़की के पिता ने सोचा कि ये तो बेरोजगार है, कुछ नहीं करता है, तो बंजारन लड़की के पिताजी थे, उन्होंने एक शर्त रखी कि ठीक है, हम अपनी लड़की की शादी तुम्हारे साथ में कर देंगे, लेकिन 8 महीनों के भीतर अगर तुम मुझे 500 चांदी के सिक्के कमाकर दो आगे आके, तब हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर देंगे। सिर्फ 8 महीने का समय है, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर मेरी बेटी से शादी करने का ख्याल अपने दिल से निकाल देना।
वो लड़की बहुत ज्यादा झटपटाती, कह रही पिताजी आपने कैसी शर्त रखी। लेकिन अर्जुन कहता है कोई बात नहीं, तुम शांति से जाओ जहां भी तुम्हारा कबीला जाए, और हम 8 महीने का समय लेते हैं, हम पूरा करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों ये दोनों बिछड़ जाते हैं। अब जो अर्जुन था उसको बस उस लड़की की ही तस्वीर दिखाई दे, बस उसी का ख्याल अर्जुन को ऐसा लगे कि मैं क्या कर डालूं जो 500 चांदी के सिक्के इकट्ठा कर लूं। दोस्तों अर्जुन को ऐसा लगा कि इसमें मेरी मदद जमींदार कर सकते हैं। दोस्तों अर्जुन जमींदार के पास में जाता है, जमींदार को सारी बात बताई और कहा कि 8 महीने के भीतर मुझे 500 चांदी के सिक्के चाहिए। दोस्तों वो जमींदार कहता है ठीक है, तुम मेरे घर पे काम करो और मेरे घर पे ही रहो 24 घंटे, मेरे खेतों का भी काम करो, मेरे घर पे भी काम करो, और एक दिन के 7 चांदी के सिक्के के हिसाब से हम तुम्हारा महीने में हिसाब करेंगे। दोस्तों अर्जुन बहुत ज्यादा खुश था। अर्जुन सोचता है कि चलो अब तो हम इस शर्त को पूरा कर ही लेंगे। अर्जुन पूरी मेहनत के साथ में जमींदार के घर पे काम करने लगता है, खेतों में भी करता, जानवरों का भी करता, जो भी काम होता सारा काम करता है। 1 महीने का समय बीत गया। अर्जुन ने कहा कि मेरा हिसाब कर दो, 1 महीने की जो भी मेरी मतलब जो सिक्के बने हैं वो मुझे दे दो। जमींदार ने घुमा दिया। जमींदार ने कहा कि देखो अभी किसी कारणवश हम फंसे हुए हैं, अगले महीने में 2 महीने का हम तुम्हारा हिसाब कर देंगे। दोस्तों अर्जुन लालच बस फिर से पूरी शिद्दत के साथ में, मेहनत के साथ में काम करने लगता है, अपने घर पे भी नहीं जाता है। जब 2 महीने का समय बीता, दोस्तों अर्जुन ने फिर से जमींदार से कहा कि अब तुम मेरे सिक्के दे दो, मैंने 2 महीने काम किया। अब की बार जमींदार ने पता क्या कहा कि ये तो कोई बात हुई नहीं थी हमारे बीच में, ऐसा मैंने कब कहा था कि तुम्हें 1 दिन के 7 सिक्के देंगे और ऐसे ऐसे तुम्हारा हिसाब करेंगे, ये तो मैंने बात कही नहीं। दोस्तों जमींदार अपनी बात से पलट जाता है। अब क्या था कि अर्जुन बहुत ज्यादा परेशान, अर्जुन को इतना गुस्सा आता है, अर्जुन का गुस्सा कंट्रोल ही नहीं होता है। अर्जुन मार पिटाई कर देता है उस जमींदार के साथ में, सर फोड़ देता है, और जितने भी लोग सामने आते हैं अर्जुन सबको मारता है। इसके बाद में ये कांड करके अर्जुन ये सोचता है कि अब मुझे यहाँ से भागना होगा, और भाग के मुझे 500 चांदी के सिक्के 6 महीने के भीतर इकट्ठे करने होंगे। अब दोस्तों अर्जुन को सिर्फ नजर आ रहा है वो चांदी के सिक्के कहीं से भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए। दोस्तों अर्जुन पहुंचता है एक शहर में, और शहर में उसको नौकरी भी नहीं मिलती है। इधर उधर खोजता है लेकिन कहीं भी बात नहीं बनती है। 3 दिन हो जाते हैं, 4 दिन हो जाते हैं, उसका बहुत ज्यादा दिमाग खराब। और एक दिन अर्जुन का दिमाग इतना टेंशन में आ जाता है कि अर्जुन उस शहर के बाहर एक बाग था, उस बाग में आके बैठ जाता है एक पेड़ के नीचे। वैसे सोच ही रहा था उस बंजारन के बारे में कि मैं क्या करूंगा, हमें लगता है कि उस बंजारन से मेरी शादी नहीं हो पाएगी। तब तक क्या होता है कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, बहुत सुंदर थी, वो अर्जुन के सामने आती है और कहती है कि अरे तुम किस टेंशन में बैठे हुए, कोई बात है क्या? दोस्तों अर्जुन अपनी पूरी बात को बता देता है कि ऐसी ऐसी बात है और 500 चांदी के सिक्के नहीं मेरे पास में, मैं क्या करूं, कहां से लाऊं, दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो वो सुंदर लड़की कहती है कि तुम चिंता ना करो, चलो मेरे साथ में, मेरे यहाँ पे कुछ काम करो चल के, इसके बाद में हम तुम्हें 500 चांदी के सिक्के दे देंगे। दोस्तों अर्जुन को इतना लालच हो जाता है, अर्जुन को कुछ भी सही गलत में फर्क समझ में ही नहीं आता। अर्जुन उस लड़की के साथ में चल देते हैं उसके घर के लिए और कहते हैं कि बताओ भाई तुम्हारे घर पे मुझे क्या काम करना होगा। दोस्तों वो लड़की जो मनाता है वो अर्जुन से काम करवाती है। इसके बाद में वो अर्जुन कहता है कि बताओ मुझे चांदी के सिक्के कब दोगी और तुम्हारे घर पे क्या काम मुझे करना होगा। तब दोस्तों वो सुंदर लड़की पता क्या कहती है अर्जुन से कि एक शर्त है, अगर तुमने मेरी एक शर्त को पूरा कर दिया तो तुम्हें हम 500 चांदी के सिक्के देंगे। दोस्तों अर्जुन कहता है बताओ तुम्हारी क्या शर्त है भाई, शर्त अपनी जल्दी से बताओ। दोस्तों वो सुंदर लड़की कहती है कि अगर तुम मेरे साथ शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें 500 चांदी के सिक्के दूंगी। दोस्तों अर्जुन बहुत ज्यादा परेशान कि भाई हम बंजारन से शादी करने के लिए परेशान है, जो हम यहाँ पे भटक रहे हैं और ये हमसे कह रही है कि शादी कर लो। अर्जुन तुरंत मना कर देता है कि नहीं ऐसा तो नहीं हो पाएगा, चाहे तुम मुझे चांदी के सिक्के दो या ना दो, हम ऐसा थोड़ी कर पाएंगे। जब दोस्तों अर्जुन ने मना कर दिया तो उस लड़की को इतना गुस्सा आया कि वो अपने असली रूप में आ गई।
उसका असली रूप पता क्या था? वो एक जादूगरनी थी, जादूगरनी बुढ़िया थी, और वो अपनी जादू से एक सुंदर लड़की बन चुकी थी। क्या होता है, उसको इतना क्रोध आया कि असली रूप में आके फिर उसने अर्जुन को एक कमल का फूल बना दिया, और कमल का फूल बना के तालाब में, उसके घर के सामने एक तालाब बना हुआ था, उसी तालाब में भाई फिट कर दिया और कहा कि चलो करो शादी। तुम कैसे करोगे? अगर तुम मेरे नहीं हुए तो तुम किसी के भी नहीं हो सकते हो। दोस्तों, अर्जुन फूल बन गया। अर्जुन परेशान कि अब तो भाई कुछ कर ही नहीं सकते। अब उधर जब काफी समय बीत गया, लगभग 8 महीने का समय पूरा होने जा रहा है, तो वो बंजारा लड़की बहुत ज्यादा परेशान। वो ये सोचती है कि हमें लगता है कि मेरे अर्जुन ने 500 चांदी के सिक्के पूरे नहीं कर पाए। मेरे पिताजी ने कहा था कि 8 महीने के भीतर ही आ जाना, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटे हैं। मैं क्या करूं? मैं करूं तो करूं क्या? दोस्तों, चुपचाप रात में उठ के वो बंजारन लड़की भाग खड़ी होती है अपने कबीले से, ये सोच के कि अब हम अपने पिताजी की मर्जी के खिलाफ काम करेंगे। और ढूंढते ढूंढते अर्जुन को, पहले तो वहां गई जमींदार के यहाँ जहाँ पे उसका गांव था, वहां पे भी नहीं पता चलता है। तो दोस्तों, ढूंढते ढूंढते वो लड़की उसी शहर में पहुंच जाती है, और यहाँ तक कि उस जादूगरनी के घर के सामने पहुंच जाती है। कुदरत का खेल ऐसा, जादूगरनी के सामने पहुंच जाती है। जादूगरनी जब उस लड़की को देखती है तो वो समझ जाती है कि हमें लगता है कि ये वही बंजारन लड़की है जिससे अर्जुन शादी करना चाहता था। दोस्तों, अब वो जादूगरनी ये सोचती है कि इस लड़की को हम अपने जाल में इस कदर फंसाएंगे कि ये इस अर्जुन से मेरी खुद शादी करवाएगी। दोस्तों, वो जादूगरनी पता क्या कहती कि तुम मेरे घर पे चलो, हम तुम्हें बताएंगे तुम्हारे अर्जुन का पता। अब वो लड़की बहुत ज्यादा एक्साइटेड सोचती है कि हो सकता है कि ये मुझे अर्जुन का पता बता दें। वो भी बहुत ज्यादा व्याकुल थी अर्जुन के लिए। दोस्तों, वो जादूगरनी कहती है ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारे अर्जुन का पता बताएंगे, सिर्फ एक शर्त पे। दोस्तों, वो लड़की तुरंत हाँ कर देती है कि ठीक है, तुम्हारी जो भी शर्त है उसको हम पूरा कर देंगे, लेकिन तुम मेरे अर्जुन का पता बता दो। तब दोस्तों, वो जादूगरनी ये कहती है कि तुम्हारे अर्जुन का पता हम बता देंगे, लेकिन तुम अर्जुन से मेरी भी शादी कराना। मैं भी शादी करूंगी और हम दोनों लोग रहेंगे। तुम भी शादी करना अर्जुन से और मैं भी करूंगी, तब मैं बताऊंगी तुम्हारे अर्जुन का पता। दोस्तों, वो लड़की इसका विरोध करती है, अरे कौन सी बात है, वो मेरा अर्जुन है, तुमसे शादी हम नहीं करा सकते। जादूगरनी को बहुत गुस्सा आता है। जादूगरनी ने उस बंजारन लड़की को कीड़ा बना दिया और कहा जाओ उड़ो जाके, अब हमारी शादी नहीं होगी तो तुम्हारी भी नहीं होगी। वो कीड़ा बन गई। अब उसको कुछ ना समझ में आए कि मैं क्या करूं। दोस्तों, कीड़ा बन के वो बंजारन की लड़की घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलती है कीड़ा बनके, तो उस कीड़े को ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई फूल उसको अपनी तरफ खींच रहा है। दोस्तों, वो धीरे धीरे कीड़ा बनी हुई लड़की धीरे धीरे उसी कमल पे जाके बैठ जाती है। दोस्तों, कमल पे जैसे ही वो कीड़ा बनी हुई लड़की बैठ जाती है, वैसे ही कमल बंद हो जाता है। कमल यानी कि वो अर्जुन उस लड़की को, बंजारा की लड़की को कीड़ा के रूप में अपने आगोश में लेता है, और तुरंत वो कमल बंद हो जाता है और उसी सरोवर में समा जाता है। दोस्तों, इनकी प्रेम कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। और इधर वो जादूगरनी पता क्या सोचती है कि अब मैंने इस लड़की को तो कीड़ा बना ही दिया, अब हम जा रहे हैं उस कमल के फूल के पास, यानी कि जो अर्जुन बना हुआ है, और उसको वापस उसी रूप में लाते हैं और जबरदस्ती उससे शादी कर लेंगे। इसी विचार से जब वो सामने तालाब के पास में जाती है तो देखती है कि वो फूल, वो कमल का फूल उसी सरोवर में समा गया। वो जादूगरनी देखती रह जाती है, सोचती है कि ये क्या हुआ। दोस्तों, जादूगरनी अपने जादू से देखती है तो उसको सब कुछ पता चल जाता है कि जिसको मैंने कीड़ा बनाया वो और वो फूल साथ में ही समा गए। दोस्तों, कहा नहीं जाता है कि जिसको मिलाने वाला भगवान होता है, उसके लिए चाहे कोई कुछ भी कर ले, वो मिलके ही रहता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो आप लोग अपनी राय बस रखना, क्या कहना चाहेंगे आप लोग ऐसी प्रेम कहानी के बारे में, मुझे अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय शबीर।